हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानस और आप देख रहे हैं एजुकेशन ट्रेनर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट किया है टेक्स्ट फंक्शन बताना कि हमारे पास कैसे कैसे टेक्स्ट फंक्शंस होते हैं और उस टेक्स्ट फंक्शन के अंदर ही बहुत सारे फंक्शंस हैं पावर क्यूरी में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉर्मेट का ऑप्शन, आज हम देखेंगे स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा क्योंकि इसमें सिर्फ मैं बताऊंगा बाय डेलीमीटर से कैसे करते हैं, और इस पे एक दो वीडियोस और बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। क्योंकि हमने जो टेक्स्ट टू कॉलम पढ़ा है एक्सेल में, उसमें बाय डेलीमीटर के बारे में ही पढ़ा है। बट पावर क्यूरी में उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जिससे आप अपने कॉलम को क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। मतलब अपने कॉलम के जो डेटा है आप उसे दूसरे कॉलम में कैसे कैसे स्प्लिट करोगे। तो आज के लिए जो वीडियो मैंने बना रहा हूं उसके लिए ये डेटा है, ये मैंने प्रिपेयर किया है। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा किया है कि टेक्स्ट जॉइन का यूज करके अपने जो प्रीवियस वीडियो में मैंने डेटा लिया था उसको मैंने एक ही कॉलम में कर दिया है। ओके, तो देखते हैं इस पे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे और फ्रॉम रेंज करेंगे। ये रेंज सेलेक्ट करेगा। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ना माई टेबल एज ए हेडर, इसको हेडर पता नहीं चल रहा इसलिए इसने अनचेक कर दिया जानबूझ के। तो मैं इसे बोलूंगा ही नहीं कि अनचेक ही रहे, मैं इसको क्या करूंगा, प्रमोट करूंगा। वहां पे जाके प्रमोट करना सीख चुके हैं हम चले ओके। जैसे ही मैंने प्रेस किया पावर क्वेरी ओपन हो चुकी है। जैसी ओपन हुई, अब देखो सबसे पहले ना यहाँ पे दो टेबल दिख रही होंगी। वो दो टेबल इसलिए दिख रही है क्योंकि टेबल 4 जो है लास्ट वीडियो की टेबल है। कुछ इस तरह से ही मैंने क्या किया था, यहाँ पे प्रीफिक्स लगाया था, अपर केस लोअर केस किया था। तो हमें वो उससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमारी यहाँ पे क्यूरी अलग है। तो हम उस पर आ चुके हैं। अब ऐसा मत सोचना कि अगर 2 पे करोगे तो वो 4 पे होगा, ऐसा नहीं होगा, क्यूरी अलग अलग है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे, इसको देखो, इसको ना सारी चीज वैलिड लग रही है। वो वैलिड कब देता है, जब उसको लगता है कि यहाँ पे कोई ब्लैंक ना हो, एरर ना हो, वो वैलिड दे देगा। बट ये हमारे लिए वैलिड नहीं है ना, इस पर कोई काम नहीं कर सकते आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करते हैं स्प्लिट। तो ट्रांसफॉर्म टैब में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट कॉलम में स्प्लिट। देखो 5 से 6 चीजें हैं यहाँ पे। एक चीज हम कर चुके हैं, अब करेंगे स्प्लिट कॉलम। कॉलम ऑलरेडी सेलेक्ट है, आप चलोगे स्प्लिट कॉलम पे, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। कौन सा फंक्शन क्या काम करता है आपको जानना है तो आप उस पर बस कर्सर रखो, वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि क्या काम करना है। ओके, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, आज का ऑप्शन है हमारा बाय डेलीमीटर। मैंने उसको क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कुछ इस तरह से, और जिसका नाम है स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर। अब देखो ये थोड़ा सा स्मार्ट है पावर क्यूरी, उसने क्या किया, ऑटो डिटेक्ट कर लिया आपके कॉलम से कि आपका क्या है, डेलीमीटर कौन सा है। डेलीमीटर क्या होता है, जो आपके डेटा को सेपरेट करता है। ओके, उसको हम डेलीमीटर कहते हैं। अब सेपरेट कैसे कैसे होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कॉलन हो गया, कॉमा, इक्वल साइन, सेमीकॉलन, स्पेस, टैब। अब आपको कि क्या ये 6 होते हैं, नहीं, आपको याद नहीं करना। डेलीमीटर डिपेंड करता है यूजर पे, वो कौन से टाइप का डेलीमीटर रखना चाहता है। अब मेरे पास जो डेटा उसमें सेमीकॉलन है, किसी के पास हो सकता है कॉमा हो, किसी के पास स्लैश भी हो सकता है। तो स्लैश का तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है, कस्टम पे जाना है, अपना डेलीमीटर लिखना है। अगर आपके पास क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क लिखो, स्लैश है स्लैश लिखो, डॉट है डॉट लिखो। कस्टम का मतलब होता है आप अपने हिसाब से बना लोगे। बट यहाँ पे उसको पता चल गया कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क डेलीमीटर नहीं है, सेमीकॉलन है, उसलिए यहाँ पे ऑलरेडी सेमीकॉलन सेलेक्ट कर रखा है। स्प्लिट एट, कैसे स्प्लिट करना है उसे, इस कॉलम को उसने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट कर रखा है, ईच अकरेंस ऑफ ए डेलीमीटर। मतलब बाय डेलीमीटर में 3 ऑप्शन है, लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट और ईच अकरेंस। लेफ्ट मोस्ट का मतलब है कि लेफ्ट को छोड़ देगा, बाकी सब एक ही कॉलम में कर देगा। राइट का मतलब है कि वो राइट को निकाल देगा, बाकी सब एक कॉलम को कर देगा। और ईच अकरेंस का मतलब है आप उसे बता रहे हो कि जहां जहां सेमीकोलन दिखे उसके आगे वाले डेटा को, उसके पीछे वाले डेटा को आप सेपरेट करते हुए चलो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने किया ईच अकरेंस ऑफ डेलीमीटर और किया ओके। जैसे मैंने ओके किया, इसने क्या किया, कोड के बाद डेलीमीटर था, उसके डेटा को अगले कॉलम में डाला, अगले कॉलम में डाला, कर दिया। अब आप यह कहोगे कि यार मुझे फिर कॉलम नेम भी खुद लिखने पड़ेंगे। आप देख रहे हो कॉलम 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, 1.2 1.3। नहीं, आपको 1 by 1 नहीं लिखना। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक दिख रहा होगा हेडर, पेमेंट आईडी नेम, इसको क्या करना, प्रमोट कर देना है। होम टैब में गए और आपने किया प्रमोट, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, प्रमोट कर दिया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ये आपने काम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा देखते हैं। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है बाय डेलीमीटर लेफ्ट मोस्ट, कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, इसी पे अप्लाई करेंगे, पेमेंट आईडी पे। ओके, पेमेंट आईडी पे अप्लाई, इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, पहला मैं बता चुका हूं बाय डेलीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सेलेक्ट, इसने देखो ऑटो डिटेक्ट कर लिया, इसके पास ना वो नहीं था डैश का, तो इसने कस्टम किया और खुद ही लिख दिया इसने, भाई डैश है यहाँ पे डेलीमीटर। और इस बार मैं करूंगा लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर, लेफ्ट मोस्ट को किया एंड ओके किया। इसने क्या किया, ईटी को अलग कर दिया और 1011 को अलग कर दिया।
ओके, अब अगर आपको नहीं समझ आया मैं दोबारा कर देता हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 कॉलम को मर्ज कर दूंगा। तो मैंने तीनों को पकड़ा, आपको लगेगा कि वहां पे तो 2 ही चीजें थी, उसने सेपरेट कर दी। तो हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर देंगे। हम ट्रांसफॉर्म में गए, इसको किया मर्ज। अब मर्ज कहाँ होता है, सेपरेटर यहाँ पे बता देते हैं हम उसको, ये मैंने कस्टम पे किया और यहाँ पे मैं डैश दे देता हूं और ओके। जैसे मैंने किया, एक कॉलम बन चुका है, यहाँ पे मर्ज हो गया। ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना यहाँ पे, उसको उसी कॉलम में उसने चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं इस पे अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। स्प्लिट कॉलम में लेफ्ट मोस्ट बाय डेलीमीटर पे क्लिक किया और यहाँ पे हम लेंगे लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर। डेलीमीटर ऑलरेडी सेलेक्ट है एंड ओके। देखा क्या किया इसने, ईटी को अलग किया, 101 डैश सोनू सिंह को अलग नहीं किया, लेफ्ट मोस्ट को अलग किया इसने। ओके, सेम चीज अगर हम राइट मोस्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बैक चले जाएंगे, कंट्रोल जेड नहीं दबाएंगे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे एक्शन जो किया। अब मैं क्या करूंगा, स्प्लिट कॉलम गया, बाय डेलीमीटर गया। अब मैं प्रेस करूंगा राइट मोस्ट डेलीमीटर। राइट मोस्ट में क्या निकालना चाहिए, इसे राइट मोस्ट में नाम अलग कर देना चाहिए कि जो लास्ट में है आप उसको अलग कर दो राइट मोस्ट में। सिलेक्ट किया एंड ओके, अलग हो चुके, कोड अलग और नाम अलग। तो बाय डेलीमीटर के तीनों ऑप्शन बता दिए। सबसे पहले हमने यहां पे किया था डेलीमीटर 1, यहां पे किया था आपने स्प्लिट। ओके, या आपने स्प्लिट किया था, उसके बाद आपने स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर 1 जिसको ये कहता है लेफ्ट, और ये किया स्प्लिट डेलीमीटर 2 जिसको ये कहता है राइट। ओके, तो राइट कैसे करते हैं, लेफ्ट कैसे कहते हैं, डेलीमीटर यह मैंने बता दिया। अब इसको लोड करने की बारी है। अब लोड करने के लिए हम फाइल में गए और क्लोज एंड लोड दबाया। अब इस डेटा को वो नए कॉलम में डाल देगा, क्योंकि क्लोज एंड लोड दबाया ना आपने, क्लोज एंड लोड 2 नहीं दबाएगा, नए कॉलम में इसने डेटा को रख दिया। ओके, वापस जाना, आप यहां से जा सकते हो टेबल 4 और टेबल 2। ठीक है, डेटा कैसा था, कुछ इस तरह से था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।